हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 4 बजे से। तो यहाँ हमने ठाकुर जी को विश्राम कराया था दोपहर में। तो अभी मैंने उनको जगा दिया है और ठंडा पानी ला के दे दिया है, फिर आम कट करके दे दिया है। तो ठाकुर जी को कई बार भोग लगाना पड़ता है क्योंकि वो बच्चे हैं, तो भोग लगा देते हैं। तो भोग लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ दिए थे, उसके बाद आए हैं तो भोग उठा के ले जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था आम का। अब ये प्रसाद हटा देते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने लिए चाय बनाने। तो क्योंकि ये 4 बज चुका है, तो ठाकुर जी को हमने उठाया था। वो लेटे थे तो उठाया था उनको, उसके बाद ये भोग लगा दिया था। अब चलते हैं अपने लिए चाय बनाने। और अभी लाइट कट गया है तो कपड़ा प्रेस नहीं हो पाया है पूरा, तो जितना हो पाया उतना हो पाया, उसको भी उठा के रखना है अभी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो चाय बना के पी लिए थे, उसके बाद से हमने कुछ और काम किया था, फिर झाड़ू वगैरह लगाया था। उसके बाद कोई आ गया था 5-10 मिनट, तो वहाँ बैठी थी। क्योंकि कोई आ जाता है तो फिर उसे भी 5-10 मिनट टाइम देना ही पड़ता है। तो हमने वहाँ ब्लॉग नहीं बनाया था। उसके बाद फिर नहाई थी और ये धुली थी आज पूरे भगवान जी के सारे बर्तन तो चमका दिए हैं। क्योंकि ये जो फूल और पीतल वाले बर्तन होते हैं, ये जग होता है ना, तो ये इतना ज़्यादा काला पड़ जाता है 2 ही 3 दिन में। इसमें पानी का भी दाग लगता है, तो इस वजह से इसको भी धुल के वहीं छोड़ दिया था ताकि जो पानी वगैरह था वो सूख जाए। तो बहुत पहले इसको धुली थी मैं, तो यहीं छोड़ दी थी। तो उसके बाद से ले जाके बर्तन रख दिया, दिया जलाया, शाम का जो पूजा होता है वो भी कर लिया था नहा धो के। तो फिर अब मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद से आज मुझे बनाना है मतलब बड़ी की सब्ज़ी, यानी हमारे यहाँ उसको अदौरी बोलते हैं। तो उसी की सब्ज़ी मुझे बनानी है, पर मैं बहुत कम मतलब लेती हूँ बड़ी, क्योंकि वो खट्टी होती है, उसमें भथुआ पड़ा होता है। तो खट्टी होती है ना, तो मेरे हस्बैंड को खट्टी ज़्यादा डाल देते हैं ना, तो कहते हैं नहीं खाएंगे, कहते हैं उनको खट्टा लगता है, खट्टी चीज़ें वो नहीं खाते हैं। क्योंकि हम बहुत, इसीलिए देखते होंगे आप लोग ना, हम सब्ज़ी में बहुत कम टमाटर डालते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम बिल्कुल टमाटर, भिंडी वगैरह हुआ ना, कुछ भी नहीं डाले हैं नेनुआ भिंडी में ना, फिर भी वो कहते हैं कि डालियो, मतलब खट्टा लग रहा है। तो इसीलिए हम बहुत कम सब्ज़ी में टमाटर डालते हैं, या फिर हम अपने लिए अगर कभी अलग बनाएंगे ना तब फिर भरपूर डाल देंगे, लेकिन उनको जो खाना होता है उसमें हम कम डालते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा, वो ज़्यादा कड़ा हो गया था, थोड़ा मतलब ज़्यादा सूख गया था अदौरी, तो उसको मैं पहले ही पीस ली हूँ। मतलब उनको ना, उसको बस थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं तो पड़ जाता है सब्ज़ी में, लेकिन हमारे हस्बैंड को ना वो ज़्यादा खड़ा खड़ा दिखना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं रखे थे, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं किए थे, थोड़ा मतलब छोटा, बस घुल जाए। और उसके बाद पहले कुकर में डाल दिया तेल, पंचफोरन, हींग, प्याज डाल दिया। उसको प्याज भूनने के बाद से फिर मैं डालूँगी टमाटर। और आलू मैंने पहले बॉयल कर लिया था, जब मैं आई थी किचन में तो सबसे पहले मैं आलू रखी थी, तभी किसी का कॉल आ गया था इसी फ़ोन पे। तो जब तक हमारा प्याज भून रहा है ना, तब तक मैं आलू छील के रख ले रही हूँ। और आज लाइट इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है बीच बीच में ना, कि मतलब कहीं शूट हो पा रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ़ोन की लाइट से इतना दूर से उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। तो पास से दिखता है लेकिन उतना ज़्यादा दूर से अच्छे से नहीं दिखता है। तो जब मेरा प्याज
गल गया तो मैं डाल दी हूँ टमाटर। टमाटर गलेगा तो डालेंगे बेसिक मसाले, जैसे हल्दी हुआ, धनिया पाउडर हुआ, लाल मिर्च पाउडर हो गया। लाल मिर्च पाउडर डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है सब्ज़ी का। गरम मसाला हुआ, तो यही बेसिक मसाले जो डेली पड़ते हैं वही डाल देंगे। और उसके बाद से जब मसाले पक जाएंगे तब डाल देंगे उसमें आलू। आलू को थोड़ा देर और भूनने के बाद पानी डालेंगे। तो मैं उतना छोटा टमाटर में आधा कट करके रख दी हूँ, इसको रख देंगे फ्रिज में। तो भूनने के बाद डाल देंगे पानी। और आज जैसे मैं खाना बनाई थी ना, तो उसी टाइम मैं खाना निकालने जा रही थी, पर हस्बैंड का कोई आ गया था क्लाइंट, तो वो आधा 1 घंटा रुक गया और लाइट भी कट चुका था उस समय। तो कई बार होता है ऐसा ना कि हमारे हस्बैंड को खाना निकाला गया हो और उस टाइम कोई लोग आके बैठ जाएंगे और घंटों घंटों लग जाता है उनको, मतलब लोगों के मैटर को सॉल्व करने या उनको सजेस्ट करने में। तो कई लोग बैठ जाते, कई बार ऐसा होता है। और जब भी मैं कभी रात को मतलब भुजिया सब्जी दाल चावल या बोल दें वो कि आज खाना लाओ भूख लगी है या खा लेते हैं, तो उस दिन तो ऐसा पक्का होता है। और जब 4 लोग आके बैठ जाते हैं तो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है अभी आते हैं, और आते आते घंटों बीत जाएगा। तो कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन पैसा कमाना है तो भाई सबको देखना है। जिस चीज़ से हमारी रोजी रोटी चलती है उसको इग्नोर नहीं करता है आदमी। तो उस चक्कर में आज मैं आप लोग को दिखाना ही भूल गई थी कि कैसी बनी है सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनी थी। और क्या है, ट्राईपोड से ना उतना अच्छे से ऊपर से दिखता नहीं है। मैं ज़्यादातर कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ, तो अब मैं पास से लेके जिस दिन दिखा देती हूँ ट्राईपोड से उतार के फ़ोन, तो उस दिन तो दिख जाता है या फिर खाना निकालते हैं। लेकिन आज जब वो लोग आ गए थे, लाइट कट गया था, तो फिर हम लोग लेट से खाए थे, 10 साढ़े 10 बजे खाना खाए थे। तो उस समय खाना खाए तो हमें फटाफट टेंशन था बर्तन वगैरह धुलने का, तो हम भूल गए दिखाना और मतलब फिर से नहीं दिखा पाए। तो यहाँ भी रोटी वगैरह बना लिए थे कि हाँ हम लोग टाइम से खाना खा लेंगे, लेकिन वो लोग आ गए तो फिर नहीं हो पाया। और बना के मैंने ठाकुर जी को भोग वगैरह लगा दिया था। लाइट कट जाती है तो फिर कुछ भी दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आजकल बरसात का टाइम चल रहा है, तो कभी कहीं पेड़ गिर जा रहा है, कभी कहीं आंधी तूफान आ जा रहा है। लाइट का बिल्कुल मतलब सच में ठंडक में तो ठीक था, लेकिन जब से ये फरवरी मार्च जो हवा वाला दिन आया ना, तब से लाइट इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि क्या ही बताएं। और शहर होता है तो ज़्यादा लाइट कम मतलब काटता है, लेकिन गांव एरिया है ये ना, बहुत ज़्यादा ही लाइट कट जाता है। वैसे पहले से तो अब बहुत बेहतर है। पहले तो लाइट एक बार जब ख़राब हो गई तो 10-10 दिन बनता नहीं था, लेकिन अब तो मतलब अगर बहुत मुश्किल है तो रात भर लाइट नहीं आएगा, यही होता है, या दिन भर नहीं आएगा। लेकिन अब जल्दी गाँव में भी बन जाता है, लेकिन पहले तो बहुत दिक्कत हुआ करता था। तो यहाँ हम बना लिए थे रोटी। और फ्रेंड्स आज सुबह ब्लॉग इसलिए नहीं गया था, एडिट हुआ था, पर मैं रात को ना यहाँ इंजन चल रहा था, कल किसी का खेत रोपा था। यहाँ मेरे दरवाजे पे इंजन चलता है, दिनों रात चलता है। वो सार्वजनिक हो गया है, तो इंजन हमारा ही, लेकिन वो सार्वजनिक हो गया पूरी दिन, इसलिए मैं रात को कल ब्लॉग में आवाज़ नहीं डाल पे आई थी। और यहाँ मुझे मन किया इस समय मैंगो शेक बनाने का, तो मैं बड़ा वाला जार पता नहीं उसका कहाँ रख दी थी, तो वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो मैं इसी में 2 बार राउंड करके चला दी थी तो हो गया था। लेकिन ऐसे करके 2 बार देखिएगा आगे अभी। तो मैं बना के रख दी थी थोड़ी देर फ्रिज में, तो ठंडा हो गया तो हम लोग फिर पी लिए थे। और भगवान जी को भी पहले दे दी थी मैं, और उसके बाद पी लिया था। और गैस वगैरह साफ़ कर दिए थे। गैस पे ना शाम को चाय बनाई थी ना, तो गिर गया था, कोई तुरंत आ गया तो मैं छोड़ दी उस समय, और उसके बाद मुझे भूल गया है। खाना बनाने गई हूँ तो तब तक वो जल गया था, तो बहुत मेहनत लगा उसको छुड़ाने में। अब मुझे मैंगो शेक ना थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद से खाना पीना खा के किचन साफ़ सुथरा कर दिए थे। मैंने मैंगो शेक में मतलब थोड़ा सा काजू डाला था, उसके बाद इलायची डाल दिया था, बिना चीनी के मैंने बनाया था। दूध और आम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मीठा था,
तो मैंने उसी में 2 बार करके बना लिया। उसी जार में मेरा काम चल गया, पता नहीं कहाँ रख दिए। कभी कभी चीज़ें रख के इंसान भूल जाता है। उसके बाद किचन साफ़ सुथरा करके फिर मैं तब जाके मतलब काम करने, मेरा काम फाइनल हो गया किचन का, तब गई। अब उसके बाद यहाँ हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने आज झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मोबाइल उस टाइम चार्ज भी नहीं था। और झाड़ू पोछा हो गया था हमारा इस टाइम, सारा झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगाने के बाद अब मेरे नहाने की बारी थी। तो मैं अपना योगा मेडिटेशन अपना आज बाहर ही कर रही हूँ, क्योंकि बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना। थोड़ा यहाँ मच्छर काट रहे थे, लेकिन उसके बाद से कभी कभार, ज़्यादा नहीं। तो जब तेज़ हवा चल रही थी तो फिर नहीं काट रहे थे, और जब हवा थोड़ी सी स्लो हो जा रही तो फिर आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने खूब अच्छे से यहाँ योगा एक्सरसाइज किया 1 घंटे। जब मैं यहाँ आई थी ना तो काफ़ी अंधेरा था, 4:15 बजे। मैं आज 3:30 बजे उठी थी मैं, तो मेरा झाड़ू पोछा 4:15 बजे तक हो चुका था। और उसके बाद मैं 1 घंटा यहाँ अपना एक्सरसाइज की हूँ। आज मेरा मन एकदम तृप्त हो गया है। और ये ब्लॉग आज लेट से जाएगा क्योंकि आज इतना ज़्यादा यहाँ इंजन वगैरह चल रहा है ना कंटिन्यू। मैं रात को कल ना ब्लॉग एडिट तो कर दी थी, पर मैं उसमें आवाज़ नहीं डाल पाई थी। और ये मेरे जो बाहर सामने दिख रहा है इंजन, ये हमारे घर का ही इंजन है, लेकिन ये सार्वजनिक हो जाता है। यहाँ सारे लोग, सभी लोग चलाते हैं, तो ये कंटिन्यू मतलब सर फटा जा रहा है मेरा इसके चलने से। पूरा दिन रात चल रहा है। तो आज तो 3 बजे से हमारे घर का चल रहा था, हमारे घर का रोपनी हो रहा था कई खेतों में, क्योंकि आज ही और कल में 1-2 दिन उधर हुआ है, और आज और कल में सारे खेत का फाइनल कराना है, क्योंकि हस्बैंड को फिर छुट्टी नहीं मिलता है, तो इसी चक्कर में सारा आज ही कराना है। तो आज तो हमारे घर का चल रहा था, कल पूरा दिन चला था, परसों पूरा दिन चला था, रात चला था। मतलब मैं इस इंजन से इतनी तंग आ गई हूँ ना, ये दिन रात धक 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 मेरे सर पे, जैसे ऊपर का कमरा है पूरा आवाज़ मेरे रूम में आता है, उसी की वजह से मेरा सर फटा जाता है। गेहूं के दिन में तो ही यही हाल होता है, दूर दूर तक लोग इसी से पानी चलाते हैं, और धान के खेती में भी यही चलता है। फिर किसी का कभी मतलब चरी वगैरह में उसमें भी चलाते हैं लोग, चारा जो गाय भैंस के लिए होता है। मतलब मैं परेशान हूँ, इसी चक्कर में मैं सुबह आवाज़ डाली हूँ ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका आवाज़ आ रहा था, तो जाके अभी 10 मिनट बंद हुआ है, तो मैं इस समय आवाज़ डाली हूँ। मेरे घर में पिछले छोर पे जाके मैं आवाज़ डाली थी, फिर भी पूरा धक 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 आ रहा था, तो मैंने सारा को फिर से डिलीट कर दिया। इसी चक्कर में मेरा ब्लॉग आज सुबह नहीं जा पाया है। और मैं ये ब्लॉग शाम को थोड़ी देर के लिए, पाइप चेंज हो रहा था तो बंद हुआ था, उस समय मैं इसको वॉइस डाल रही हूँ इसमें। तो इसी चक्कर में मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया है। तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं, आप लोग वेट करते हैं, मुझे भी बुरा लगता है, और चैनल भी डाउन हो जाता है। तो यहाँ हमारा मेडिटेशन ही चल रहा है। और आज सुबह की ताज़ी हवा में योगा करके तो इतना मज़ा आया ना, सच में मुझे तो लग रहा है कि डेली मैं बाहर ही बैठ के करूं। और आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम मतलब अच्छे से अपना पूरा एक्सरसाइज किया। जब मैं मतलब लेट के पहले कर लिया, अंधेरा था यहाँ, तो लेटने वाला सब मैं कभी नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को। तो लेटने वाला मैं डेली करती हूँ, लेकिन दिखा नहीं पाती हूँ वो चीज़। तो उसके बाद से मैं यहाँ कर ली थी, और फिर से उधर की तरफ, दीवार की तरफ, और फिर से यहाँ की थी। तो इतना ज़्यादा मेरा मन मतलब मन शांत हुआ था ना, इतनी पॉजिटिविटी फील हुई, और पूरा भीग गई थी पसीने से ना। तो उसके बाद 5-10 मिनट बैठी थी आराम से, और उसके बाद जाके फिर से मैं नहाई थी, क्योंकि कहते हैं गर्म शरीर में तुरंत नहीं नहाया जाता। पूरा पसीना हो गया था, और जब झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाए, सिर्फ मतलब नहाना रहे और पूरा भीग जाओ। कई बार होता है कि मैं पहले एक्सरसाइज करके मतलब काम करती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना, थकान हो जाती है। एक्सरसाइज पहले करो ना तो पूरा कपड़ा भीग जाता है मतलब पसीने से, उसके बाद थकान हो जाती है तुरंत, तब जाके झाड़ू पोछा करने का मन नहीं करता है। लेकिन आज मैंने वैसे ही किया था। और इसी टाइम ना कल का जो खेत बाकी था, नहीं रोप पाए थे लोग, तो इसी टाइम मज़दूर आ गए थे लोग, तो हस्बैंड को जगा रहे थे लोग, मतलब फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे लोग। तो इसी टाइम वो चले गए थे खेत में। तो
क्योंकि सुबह जल्दी वो जो बाकी है हमारा करके किसी और के खेत में जाएंगे लोग। तो आज तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैं बहुत सुबह ही बहुत पॉजिटिव मूड में आ गई थी। तो अब ब्लॉग को करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बहुत कम 8 मिनट का ब्लॉग बनाते हैं, इसलिए मैं बीच में ये डाल दी हूँ, वरना मैं इसको किसी और में डालती। तो ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं डाल दे रही हूँ भाई कि बन गया है तो डाल देते हैं। और यहाँ पूरा गला, ये गर्दन वाला एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड। अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते होंगे तो डेली करिएगा, देखिएगा, एक आदत बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है करने के बाद। माइंड भी रिलैक्स होता है, बॉडी को भी आराम मिलता है। कहीं दर्द वगैरह रहता है ना तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, कमर में दर्द वगैरह। और जब भी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो लगता है कि शरीर कितना भारी हो गया। क्योंकि देखिए पहले था ना तो इंसान बहुत चलता था, जब अनमैरिड हम लोग रहते हैं तो कॉलेज वगैरह जाता है आदमी, कितना चलता है, या घर में बाहर भीतर सब ससुराल आने के बाद एक दूरी से तय हो जाती कि इतना ही दूर में रहना है। बेशक हम लोग दिन भर घर में चलते हैं, लेकिन वो नहीं जोड़ पाता है आदमी, और मतलब शरीर भारी होने लगता है। और फिर मतलब जो कमर वगैरह में दर्द, तो जो लेट के कमर के लिए होता है ना, वो मैं करती हूँ तो मुझे बहुत आराम होता है, शरीर तनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से सब कुछ करने के बाद से मैं अपना वॉक छत पे, पहले तो मैं जाती थी टहलने 2 किलोमीटर तक, लेकिन टहलने का मतलब कि 3 बजे चले जाओ तब, क्योंकि देखिए आजकल 4 बजे तक रिटर्न घर आ जाओ तो कितना, इसीलिए थोड़ा सा मुझे मतलब टाइम का वो इशू हो जाता है, इसीलिए मैं अब नहीं जा पा रही। क्योंकि ये ससुराल है, ससुराल में एक टाइम का पाबंद, कोई काम भी कर लो कोई देख ना पाए, ये चीज़ होता है, तो इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो भाई एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ ही गया है, नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड, 10 ही मिनट सही, लेकिन अपने लिए देना ज़रूरी होता है, इससे माइंड भी रिलैक्स रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। अगर ब्लॉग पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।